Good morning, students. As you know, I am S.P. Gupta from Sunshine Senior Secondary School, Zakhniya. So, class 10th students, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसमें भी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे अंडरस्टैंड किए थे, डिस्क्राइब किए थे। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ जो बोर्ड आस्किंग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस ये है नंबर 1, ये CBSE 2017 का क्वेश्चन है। बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, by using Euclid division algorithm, find the largest number which divide 650 and 1170। देखिए क्वेश्चन 2017, इसको डिवीजन एल्गोरिथम के रूल से इसको क्या निकालना, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड दिस एंड दिस। जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करना है उस नंबर्स को फाइंड आउट करना है बट यूजिंग डिवीजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो स्टूडेंट्स, आप एचसीएफ के डेफिनेशन जानते हैं, एचसीएफ का क्वेश्चन है, क्योंकि the largest number which divide the given number is called HCF of the given number। इसका मतलब है कि हमें इस 650 और 1170 का HCF ही निकालना है, लेकिन प्रोसेस है हमारा यूक्लिड डिवीजन। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार हम यहाँ थोड़ा सा आपको रिमाइंड कर देते हैं कि आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के प्रोसेस से स्टूडेंट क्लास 10 के घबराए नहीं, ये एकदम इजी प्रोसेस। देखिए मैं थोड़ा सा बस आपको 5 मिनट टाइम लेके इसको डिस्क्राइब करता हूँ। यहाँ पे जैसे कि लेट करेंगे ए मीन्स जो आपकी ग्रेटेस्ट क्वांटिटी होती है 1170, बी मीन्स जो स्मॉलेस्ट है। अब देखिए प्रोसेस ये है कि ग्रेटेस्ट को स्मॉलेस्ट से डिवाइड करें, डिवीजन आपका होगा 1 टाइम्स 650, सब्ट्रैक्शन करिए 0 2 30। अब करते क्या है कि अगेन जो हमारा रिमाइंडर अगर 0 नहीं होता है तो उस रिमाइंडर को फिर इससे डिवाइड करिए, तो प्रोसेस लिखिए जैसे 650 को, फिर ये 1 टाइम, फिर यहाँ लिखेंगे 0 3 और ये 1, फिर रिमाइंडर 0, अगेन इस रिमाइंडर से डिवाइडेड को डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे 4 टाइम्स में ये परफेक्टली कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं है तो हमारा लास्ट डिवाइडर जो है वही एचसीएफ है। ये एचसीएफ निकालने के प्रोसेस को आप जानते हैं, तो उसी को स्टेप बना के राइट करते हैं वही डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे आप देखिए स्टेप नंबर 1, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ए इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए की वैल्यू फर्स्ट स्टेप में 1170, बी की वैल्यू ये देखिए ए, ये बी, ये क्यू और ये आर है यहाँ पे। तो अब आपका हुआ बी की वैल्यू 650, क्यू की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 520। अब देखिए सिंस आर इक्वल टू 520 नॉट इक्वल टू 0 होता तो अपन लास्ट डिवाइजर ही स्टेप हो जाता, 0 नहीं है। तो स्टूडेंट हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में देखिए हमारे प्रोसेसिंग हुआ है 650 से, तो अगेन हमारा ये देखिए, अब नेक्स्ट देखेंगे हमारा ए होगा, ये डिवाइडेड होगा, ये डिवाइडर होगा, क्वोशिएंट होगा, डिवाइडर होगा। तो अगेन जो आपने प्रोसेस किया है कि 650 है उसको 520 से डिवाइड किया, 1 टाइम्स हुआ और ये आपका रिमाइंडर आया 130। देयरफॉर 650 को राइट किए हैं बी 520 इंटू 1 प्लस 130। फिर सिंस आर इक्वल टू 130 नॉट इक्वल 0, तब आप स्टूडेंट्स को स्टेप नंबर 3 पे ले जाएंगे। स्टेप थर्ड पे देखे हैं कि 520 को 130 से डिवाइड किए 4 टाइम्स में
कैंसिल हो गया। इस तरीके से हम राइट करेंगे कि 520 इक्वल टू 130 इंटू 4 प्लस 0। अब यहाँ पे आप लिखेंगे इसकी आर इक्वल 0, हैंस लास्ट डिवाइजर 130 is the largest required number. Largest required number का मतलब जो रिक्वायर्ड मैंने इसलिए दिया कि विच डिवाइड 650 in 1170। यही डिवीजन एल्गोरिथम का प्रोसेस यही करता है। देखिए ये डिस्क्राइब कर, ये बस इसको ही स्टेप बाय स्टेप, ये मेरा फर्स्ट स्टेप था, यहाँ से सेकंड स्टेप था, यहाँ से थर्ड स्टेप था, क्वेश्चन थर्ड स्टेप के बाद स्टॉप हो गया है, तो हमारा लास्ट डिवाइड 130 इसका आंसर हो गया। तो यही है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसको इजीली रन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हम आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में रिसर्च कर चुके हैं, तो उससे रिलेटेड देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ये है, ये भी क्वेश्चन में ये है कि 86370 इज इक्वल टू 2 power n 3 power 5 power n 7 power k 13 power p, फाइंड m प्लस n प्लस k प्लस p। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आपको 6370 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो 2 से डिविजिबल है 3 और ये 13 हुआ तो 6, फिर ये 8 और ये 5। फिर देख रहे हैं ये 2 के बाद 5 से डिविजिबल 5 डिजिट से आते हैं, तो 5 7 1, फिर ये 5 3, फिर ये हो जाएगा आपका ये 7 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हुआ है, ये जो हमने 2 से कैंसिल किया है, तो 2 3 ये 1 टाइम्स, फिर ये 8, फिर ये 5, फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो 6, फिर ये आपका 1, फिर 3, फिर ये, अब देखिए कैसे कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल 5, 7 से कैंसिल करिए, 7 9 63 और ये 1, फिर अगेन 7 से कैंसिल करिए 13, अब ये 30, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। तो स्टूडेंट्स हम लिख रहे हैं कि 6370 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7 पावर 2 इंटू 30, ये इस पर 1 पावर ऑफ सपोज कर सकते हैं। बट 6370 2 पावर m 5 पावर n 7 पावर k 30 पावर p, ये गिवन है। कंपेयरिंग करेंगे n के बेस 2 की पावर m 2 की पावर कंपेयर करेंगे, n इक्वल टू 1, 5 की पावर n 5 की पावर n इक्वल टू 1, 7 की पावर k 7 की पावर k इक्वल टू 2 एंड p इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? देयरफॉर ये वैल्यू पुट अप करिए 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, तो भी ये स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन 2015 का है, 2015
2015 CBSE 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। ये explain why 17 into 5 11 into 3 into 2 plus 2 into 11 is a composite number। सो स्टूडेंट्स एक मैं आपको नोट कर रहा हूँ, नोट्स में इसको रख लीजिएगा। ये नोट्स में ये है कंपोजिट नंबर से रिलेटेड प्रॉपर्टी की ये क्वेश्चन है। तो ये नोट्स में आप ये बात जानते रहिएगा कि ए नंबर इज कंपोजिट इम्प्लाइज बोथ का मतलब देखिए, अब मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ। ए नंबर इज कंपोजिट इम्प्लाइज बोथ, इसको बढ़ते हैं सिंबल्स को। देखिए ये सिंगल होगा तो इम्प्लाइज पढ़ेंगे और इस टाइप से लगाते हैं इम्प्लाइज बोथ पढ़ेंगे। इट हैज 2 or more प्राइम फैक्टर्स। कोई भी नंबर कंपोजिट होगा यदि उसके पास 2 or more प्राइम फैक्टर्स होंगे। सो स्टूडेंट्स जैसा कि 4 है कंपोजिट है, जानते हैं 2 into 2, इसके पास प्राइम फैक्टर 2 है। कोई भी ले सकते हैं। 18 है तो 2 3 3, इसके पास जो प्राइम फैक्टर्स है या तो 2 होंगे या तो 2 से मोर होंगे, तो ही ओके कंपोजिट बोला जा सकता है। सो ये रूल आप जानते रहिए। नंबर इज कंपोजिट if it has 2 or more prime factors, or a number has 2 or more prime factors, then it is composite। मतलब ये कंपोजिट है तो इसके पास 2 और मोर प्राइम फैक्टर्स होंगे। या उधर से अगर इसको देखेंगे, ये नंबर के पास अगर 2 या मोर प्राइम फैक्टर्स होंगे कंपोजिट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोथ में प्राइम राइट किया गया। तो उससे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आस्किंग होते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्योंकि इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा गिवन है क्या, लेट कर लेते हैं इसको हम ए, कुछ भी लेट कर सकते हैं, इसमें सॉल्व नहीं है स्टूडेंट्स। इसको कुछ भी लेट करेगा 3 into 2 plus 2 into 2। और हमारे पास देखिए एक टर्म ये है प्लस यहाँ और एक दोनों टर्म में कॉमन क्या है 2 into कॉमन ले लीजिएगा क्या 2 into 11 से कॉमन करेंगे जो यहाँ का 17 5 और ये 17 5 और ये 3 प्लस यहाँ पे जो पूरा कॉमन ले लेंगे तो 1, क्योंकि टोटल कॉमन हो गया। अब ये हो गया 2 into 11। अब देखिए 17 5 85 into 3 plus 1। अब ये हो गया 2 into 11, ये होगा 5 और ये 255 plus 1। अब इसको करेंगे 2 into 11 into 256। अब अगर हम 256 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 to 8, फिर 2 से करेंगे 64, फिर 2 32 16 8 4 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 4 8। ये हो गया 2 into 11 into 2 power 8। अब इसको हम 2 power 9 into 11। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा 2 कितने टाइम्स आया हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स टू कम इन दिस क्वेश्चंस। इफ वी अरेंज इनटू प्राइम फैक्टर्स देन वी गेट 2 comes in 9 times and 11 comes in 1 times। मीन्स इसके पास हमारा देखिए ये नहीं है कि 2 और मोर प्राइम नंबर होने चाहिए, 2 और मोर प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, ये स्टूडेंट्स वाले माइंड में रखेंगे सर 2 9 बार है तो हमारा 2 9 फैक्टर्स माना जाएगा, 11 1 फैक्टर्स। तो इसके पास तो कुल मिलाकर के 10 प्राइम फैक्टर्स हो रहे हैं। जबकि हमारा रूल क्या कहता है कि अगर किसी नंबर के पास 2 और मोर 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स हैं तो वो कंपोजिट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स दिस इज कंपोजिट। यहाँ पे रुक सकते हैं। इट इज कंपोजिट। वाई? बिकॉज रीजन दीजिए। बिकॉज इट हैज 2 or
more prime factors. This number is composite because it has 2 or more prime factors. So इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आस्किंग है. जैसा कि देखें एक और क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, इसको कर लीजिएगा. ये क्वेश्चंस अगेन बोर्ड में आस्किंग है. पेज 7, 5, 3, 2 plus 3 a composite number justify your अपने आंसर को जस्टिफाई करना है. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि देख रहे हैं जो प्रीवियस ये 2017 का क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया गया उससे बेसिक क्वेश्चन है. इसमें भी देख रहे हैं हमारा 3 का ओवर ले लेंगे, उसके बाद अरेंज करेंगे. ये भी 2 और मोर प्राइम फैक्टर्स इसके पास होते हैं तो ये कंपोजिट हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ रहा है वो यही है कि इफ, और भी क्वेश्चन जैसे इस क्वेश्चन की वैरायटी बता रहा है कि इफ ए नंबर हैज 2 और मोर प्राइम फैक्टर देन इट इज कंपोजिट. उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसको आप बहुत इजीली समझ चुके हैं और कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को और सॉल्व करेगा. मैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है रियल नंबर से डिस्कस करूँगा. सो टुडे इतना ही. थैंक यू.